आज मैं आपको 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जठराग्नि को कमजोर करती हैं। तो अगर आप भी पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और थकान की शिकायत से परेशान रहते हैं और आपने इसके लिए बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं या कहीं 7 ऐसी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी जठराग्नि को कमजोर कर रही है और आपको बीमार बना रही है। ये गलतियां बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आखिर की जो 2 गलतियां हैं वो ऐसी हैं जो 90% लोग करते ही करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप सारे कुछ अच्छे से जान पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपने इतने उपाय करने के बाद या दवाइयां लेने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक ही नहीं हो रही है? तो इसकी वजह होती है आपकी कमजोर जठराग्नि। देखिए, आयुर्वेद में भी चरक संहिता में ये कहा गया है कि जो अग्नि है ये आपका जीवन है, और इसी में जब गड़बड़ होती है तो कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। और आजकल के भागदौड़ भरे जीवन शैली में हम अनजाने में ऐसी कई गलतियां करते रहते हैं जो धीरे धीरे इस जठराग्नि को बुझा रही है, और इसका सीधा फिर परिणाम होता है अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और शरीर में सुस्ती जैसी बीमारियां हो रही है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने शरीर की भाषा को समझना भूल गए हैं और प्रकृति यानी कि नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमें घड़ी देखकर खाना, कैलोरी गिनना और थकान होने पर भी काम करते रहना ऐसा सिखाया जा रहा है, जबकि आयुर्वेद का मानना है कि यही गलतियां आपकी पाचन संबंधी समस्याओं की, ऊर्जा की कमी और अन्य दूसरी जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं होती है उसका ये कारण बन सकती है। इसलिए इनको सही करना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कौन सी है। देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो गलती है वो है प्रज्ञा अपराध। इसका मतलब होता है कि जानते हुए भी गलत काम करना, यानी कि हमें पता होता है कि कोई काम हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हम उसे करने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसे पेट भरा होने के बावजूद भी केक का दूसरा टुकड़ा खा लेना, रात को देर तक मोबाइल चलाना जबकि शरीर उस समय आराम मांग रहा होता है। ये जानते हुए भी कि कोई चीज़ नुकसानदेह है, उसे छोड़ नहीं पाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये केवल एक छोटी सी गलती नहीं है, बल्कि ये आपकी अग्नि को खराब करने का सबसे एक बड़ा कारण भी बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इसको बुद्धि की भूल बताया गया है, यानी कि जहाँ हमारी इच्छाएं और सुविधाएं जो होती हैं वो हमारी समझदारी पर हावी होने लगती हैं। और आज की इस आधुनिक दुनिया में इस गलती को और भी आसान बना दिया है, जैसे स्वादिष्ट प्रोसेस फूड, सोशल मीडिया, लगातार मिलने वाले मनोरंजन, इन सब कारण से हम हमारे शरीर के सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा करने लगते हैं। जबकि हम बार बार भावनाओं के कारण जरूरत से अधिक भोजन करते हैं या थकान के बावजूद भी आराम नहीं करते हैं, तो फिर इसके कारण शरीर के अंदर असंतुलन होने लगता है और फिर वो अपने कोई ना कोई बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इससे आपकी अग्नि यानी कि पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है। यहाँ अग्नि का मतलब केवल भोजन पचाने से नहीं है, डाइजेशन से नहीं है, बल्कि इससे समस्त आपका मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से संबंध रहता है। जब अग्नि कमजोर हो जाती है तो भोजन जो है वो पूरी तरीके से पचता नहीं है और फिर शरीर में आम मतलब कि टॉक्सिक वेस्ट बनने लगते हैं। और आयुर्वेद मानता है कि यही जो आम होता है यानी कि टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, ये आगे जाकर के फिर बहुत सारे बीमारियों की कारण का, बहुत सारे रोगों की जड़ बन जाते हैं। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है कि आप सजगता यानी माइंडफुलनेस के साथ में अपना खाना खाना चाहिए। खाने से पहले खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या मुझे सही में भूख लगी है या मैं केवल तनाव को, बोरियत को या थकान की वजह से खा रहा हूँ। क्या मैं जो खा रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। पर इतना सा एक क्वेश्चन आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है, और फिर इससे आप अपने खाने पीने की जो गलत आदतें हैं उसको सुधार सकते हैं। दूसरी गलती है अध्यशन, मतलब कि पिछला खाया हुआ पूरी तरीके से पचने से पहले फिर से खा लेना। आज के समय में ये एक बहुत कॉमन सी आदत बन चुकी है और कई लोग दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स करते रहते हैं क्योंकि उन्हें इसी की सलाह दी जाती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाना पचना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के लिए समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप पिछला भोजन जब पच रहा हो उसी समय अगर आप दूसरा भोजन कर लेते हैं तो फिर इससे आपकी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बाधित हो जाती है। और इसे ऐसे समझिए जैसे आपका पाचन तंत्र एक वॉशिंग मशीन की तरह है, और जब तक इसका एक चक्र घूमता रहता है तब तक आप उसमें दूसरे नए कपड़े नहीं डाल सकते। और यदि आपने बीच में कपड़े डाल देंगे तो इससे आपकी पूरी जो धुलाई है वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक इसी प्रकार आधा पचा हुआ जब खाना होता है उसके ऊपर अगर आपने नया खाना कुछ खा लिया तो इससे आपकी पाचन शक्ति पर अतिरिक्त यानी कि एडिशनल प्रेशर बनता है और इससे फिर अग्नि कमज़ोर हो जाती है। और फिर आधा पचा हुआ भोजन जो रहता है वो नए खाने के साथ मिक्स हो जाता है और फिर वहाँ पे फर्मेंटेशन होने लगता है और सड़ने लगता है। हालांकि आयुर्वेद ने खाने के बीच समय कितना होना चाहिए ये नहीं बताया है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगला भोजन तभी करना चाहिए जब आपको सच्ची भूख लगी हो, सही में आपको भूख लगी हो। इससे कैसे बचना है?
तो सबसे पहले ये पहचानना सीखिए कि आपको सही में भूख लगी है या फिर आपको सिर्फ खाना खाने की इच्छा हो रही है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सच्ची भूख जब लगती है तब शरीर शरीर हल्का महसूस करता है, खाने के प्रति स्वाभाविक इच्छा होती है, डकारें शुद्ध आती हैं, यानी आपको पहले खाने में भी डकार नहीं आएगी, और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है। सामान्य रूप से भोजन के बीच में कुछ घंटों का अंतर रखना ये अच्छा माना जाता है। हालांकि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसीलिए अपने शरीर की बातें को सुनना आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। यदि आपको बीच में हल्की भूख लगती है तो भारी स्नैक्स के बजाय आपको हल्का फल वगैरह खाना ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तीसरी गलती है विरुद्ध आहार, मतलब कि ऐसे खाने की चीज़ों को एक साथ मिला करके खाना जो आयुर्वेद के अनुसार एक दूसरे के अनुकूल नहीं होती हैं। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसके अनुसार कुछ खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में भले ही पौष्टिक हो, जैसे समझिए कि दूध है, फल है, ये दोनों ही पौष्टिक होते हैं, लेकिन जब इनको एक साथ मिला करके खाया जाता है तो ये फिर आपके डाइजेशन संबंधित आपके प्रॉब्लम्स को ये पैदा कर सकते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार हर एक खाने वाली जो चीज़ होती है वो अपनी अलग अलग उसकी प्रकृति होती है, यानी कि उसका अपना एक स्वाद होता है, उसकी अपनी एक तासीर होती है। जैसे कि कोई चीज़ गर्म होगी, कोई चीज़ ठंडी होगी, और उसका पाचन होने के बाद में उसके शरीर पर जो प्रभाव होता है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए जब विपरीत गुणों के खाने पीने की चीज़ों को एक साथ मिला करके खाया जाता है तो इससे आपकी जो पाचन जो होती है वो भ्रमित यानी कन्फ्यूज हो जाती है, और फिर उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम होने लगती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि दूध और फलों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसमें सबसे कॉमन है केले का मिल्क शेक या फ्रूट का मिल्क शेक। मछली और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्ध आहार है। खाना खाने के बाद तुरंत खरबूजा खाना ये नहीं करना चाहिए। शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये सब विरुद्ध आहार है। और ऐसे बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस अभी इन सभी कॉम्बिनेशंस को हर व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं मानता है। बहुत से लोग इन्हें बिना किसी समस्या के खा भी सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की पाचन क्षमता को अलग माना है, और जिन लोगों का पाचन तंत्र सेंसिटिव होता है, उनकी अग्नि कमज़ोर होती है, उन्हें इस टाइप के फूड कॉम्बिनेशन से गैस, अपच, पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका समाधान क्या है? तो अपने भोजन को अपने सरल रखना है। दही या दूध के साथ फल खाने के बाद अगर आपको पेट में भारीपन, गैस या असहजता महसूस होती है तो ऐसे कॉम्बिनेशन से फिर आपको बचना ये आपके लिए एकदम बेहतर विकल्प होता है। चौथी गलती है वेग धारण, मतलब कि शरीर के प्राकृतिक ज़रूरतों को रोकना। हम सभी कभी न कभी ऐसा करते हैं। मीटिंग के कारण शौचालय जाने की इच्छा को रोक लेना, जमाई को रोक लेना, डकार आने की उसको रोक लेना, नींद आने के बावजूद जागते रहना, भूख लगने पर भी समय न मिलने के कारण खाना नहीं खाना, रोने की इच्छा होने पर भी अपनी भावनाओं को दबा देना, ये सब ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी शरीर की प्राकृतिक संकेत हैं, जिनका उद्देश्य शरीर में संतुलन को बनाए रखना होता है, बैलेंस को बनाए रखना होता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे 13 प्राकृतिक वेग का वर्णन मिलता है, जिन्हें बार बार नहीं रोकना चाहिए, जिससे कि मल मूत्र का त्याग करना, गैस निकलना, छींक आना, भूख, प्यास, डकार, नींद, आंसू, ये सब शामिल है। हम लगातार इन संकेतों को अगर अनदेखा करते हैं तो ऐसे फिर इससे आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसे नदी पर बांध बनाए जैसे समझिए। जब पानी का प्राकृतिक प्रवाह रोक दिया जाता है तो दबाव बढ़ता है और अंततः समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार शरीर के जो प्राकृतिक वेगों को दबाने से गैस, कफ, सिर दर्द, माइग्रेन, बेचैनी या अन्य कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि अगर लगातार किसी की नींद पूरी नहीं होती है तो उससे अन्य बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो कारण बन जाता है। आयुर्वेद ने इस चीज़ को हजारों वर्ष पहले ही वात के असंतुलन से जोड़कर समझाया है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान बहुत सरल है। अपने शरीर की बात को सुनना आपको सीखना चाहिए। जब भूख लगे तब भोजन करिए, जब नींद आती है तब आपको आराम करना है, जब शौचालय जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो उसको टालने से आपको बचना चाहिए। पांचवी गलती और जो बहुत ही कॉमन है वो है कि ठंडा और कच्चा भोजन करना, विशेष रूप से फ्रिज वाले पेय पदार्थों का ज़्यादा पीना। आज की दुनिया में जहाँ कोल्ड ड्रिंक, आइस्ड कॉफ़ी, फ्रिज का पानी, ठंडी स्मूदी बहुत लोकप्रिय है, ये बात कुछ लोगों को बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सही है कि आयुर्वेद के अनुसार जो स्वस्थ पाचन का आधार है वो अग्नि है। अब इसको सोचिए कि अगर आपके सामने जलती हुई आग है और आपने उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल दिया तो क्या होगा? कि इससे जो आग है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। आयुर्वेद का मानना है कि जब हम बहुत ठंडा भोजन करते हैं या ठंडी चीज़ें पीते हैं तो इससे शरीर में पहले तो शरीर को पहले उसे अपने तापमान पर गर्म करना होता है, और फिर उस गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसके बाद ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो पाती है, और यही आदत अगर रोज की बन जाती है तो फिर धीरे धीरे इससे आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और फिर वो आम वहाँ पे बनने की संभावना बढ़ जाती है।
और जैसा कि पहले बताया, ये आम बहुत सारे बीमारियों का कारण है। इससे बहुत अधिक कच्ची सलाद खाना भी कुछ लोगों के पाचन के लिए ठीक नहीं होता है, जिनकी जो अग्नि होती है वो कमज़ोर होती है, उनके लिए ये ठीक नहीं होता है। इसका समाधान क्या है? तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको कभी सलाद नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें नहीं पीनी है। आयुर्वेद गर्म और ताज़ा पके हुए खाने को प्राथमिकता देने की सलाह देता है, क्योंकि ये पचने में दूसरों ठंडी चीज़ों के अपेक्षाकृत आसान होता है। और खासकर सर्दियों में गर्म सूप, दाल, सब्जियां और हल्का पका हुआ भोजन लेना ये ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदा करता है। जहाँ तक संभव हो तो बहुत ठंडा पानी पीने के बजाय सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए या हल्का गुनगुना पानी पिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। छठवीं गलती जो है वो है तनाव, चिंता, क्रोध, मानसिक व्याकुलता की स्थिति में भोजन करना। जरा सोचिए कितने बार आपने ऑफिस में काम करते करते जल्दी जल्दी से लंच कर लिया है, या फिर आप रात में टीवी को देखते हुए आराम से खाना खाते हैं, या मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए खाना खत्म हो जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है, बिना ये महसूस किए कि आपने क्या खाया है, आप खाने को आप फिनिश कर देते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों भी ये मानते हैं कि मन और पाचन तंत्र का बहुत गहरा संबंध है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमारा शरीर जो होता है वो आराम करो और पाचन करो यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट इस मोड में होता है। यही समय भोजन को अच्छी तरीके से पचाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन जब हम तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं, या टीवी या मोबाइल लेके खाते हैं, तब हमारा शरीर जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट यानी कि खतरे से निपटने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। और ऐसे कंडीशन में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो आपके पाचन तंत्र से हटकर आपके मांसपेशियों और मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो खाना है वो ठीक तरीके से पचता नहीं है। फिर उसके कारण अपच, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी और आम बनने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अब इसका समाधान क्या है करना है? तो आपको इसका सबसे सरल उपाय है कि सचेत होकर भोजन करना है, यानी कि माइंडफुल ईटिंग आपको करनी चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले 3-4 बार गहरी लंबी सांसें लें। ऐसा करने से आपका शरीर जो होता है तनाव की अवस्था से बाहर निकलकर शांत होने लगता है। इसके बाद फिर आपने मोबाइल को दूर रखना है, टीवी को बंद कर दें और आराम से बैठ करके आपको अपना खाना खाना चाहिए। खाने के रंग को, सुगंध को, स्वाद को, इसका आपको आनंद लेना चाहिए। हर कौर को अच्छी तरीके से चबाएं। जब आप पूरे ध्यान और शांति से खाना खाते हैं तो ये वही खाना जो होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक और लाभकारी बन जाता है। फिर आपको जो विटामिन और मिनरल्स की कमी महसूस होती है वो नहीं होगी। सातवां सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है वो है कि आप अपनी प्रकृति को बिना समझे खाना खाते हैं। आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है हर व्यक्ति अलग होता है, और उसका खाना, उसकी जीवन शैली, ये सब भी दूसरों के अनुसार नहीं होती, वो अलग होती है। इसीलिए कोई चीज़ जो दूसरों को लाभदायक होती है वो किसी को नुकसान भी कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से 3 दोष यानी वात, पित्त और कफ में से एक विशिष्ट संतुलन लेकर के पैदा होता है। यही प्रकृति तय करती है कि आपका पाचन कैसा होगा, आपके ऊर्जा का स्तर कैसा होगा, आपका स्वभाव यानी कि नेचर कैसा होगा, कौन सा खाना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा खाना से आपको नुकसान होगा। ये सारा जो तय करता है वो आपकी प्रकृति तय करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति में वात दोष अधिक है तो अत्यधिक कच्चा भोजन, ठंडी स्मूदी या सलाद जैसी चीज़ें उसमें गैस, बेचैनी, पेट फूलने जैसे प्रॉब्लम्स बना सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए गर्म सूप, दलिया, हल्का पका हुआ भोजन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वहीं दूसरी ओर यदि किसी में पित्त दोष की अधिकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार भोजन उसके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों के लिए खीरा, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध या फिर ठंडी तासीर वाले जो खाने की चीज़ें होती हैं वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है, उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। वहीं कफ प्रकृति वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म दूसरों के कंपैरिजन में बहुत धीमा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर भारी खाना अगर वो लेते हैं तो इससे उनके शरीर में आलस्य और भारीपन बढ़ता है या उनको ऐसा महसूस होता है। उनके लिए हल्का, गर्म और थोड़ा सा मसालेदार भोजन ये उनके वात दोष को संतुलित करता है और उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका समाधान क्या है? तो हर एक नई डाइट या इंटरनेट पर चल रहे स्वास्थ्य ट्रेंड कर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपने शरीर का निरीक्षण करें, ध्यान दें कि कौन सा भोजन खाने से आपको हल्का महसूस होता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है और आपको अच्छा महसूस होता है, और कौन सा भोजन करने के बाद आपको भारीपन या असुविधा जैसे गैस, एसिडिटी होती है। इनका आपको ध्यान रखना है। यदि आप अपनी प्रकृति को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप किसी योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके लिए परामर्श ले सकते हैं। सबसे प्रकृति को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। आयुर्वेद का उद्देश्य आपके लिए कठोर नियम बनाना नहीं है, बल्कि आपको अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझाना। तो ये थी आयुर्वेद के बताई हुई वो 7 गलतियाँ जो अनजाने में हमारे जठराग्नि को कमज़ोर कर रही हैं और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। देखिए, आयुर्वेद में हमें अपराध बोध नहीं होता है, लेकिन
बल्कि ये हमें अपने शरीर से दोबारा जुड़ने और उसकी लय को समझने और सजग होकर जीने की प्रेरणा देता है। अच्छी हेल्थ जो है वो एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि ये हर दिन किए गए छोटे छोटे आपके जो सही निर्णय होते हैं, छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, उसका ये परिणाम होता है। शायद आज से आप केवल एक छोटा सा बदलाव करें। भोजन करते समय मोबाइल को दूर रखें। ठंडा पानी पीने की जगह गुनगुना या सादा पानी पिएं। या फिर आप हर बार खाना खाने से पहले स्वयं से पूछें, क्या मुझे सही में भूख लगी है। यही छोटे छोटे जो कदम होंगे, ये आगे चलकर आपको बेहतर स्वास्थ्य की एक मजबूत नींव बना करके देंगे। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आयुर्वेद और स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन 7 आदतों में से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अपनी लगती है, और आज से आप अपने जीवन में कौन सा छोटा सा बदलाव करने जा रहे हैं, ये नीचे कमेंट कर के हमें ज़रूर बताइए।